ये जो टेक्निक है बेसिकली ये जर्मनी ऑलरेडी यूज़ कर चुका है और ये ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। जब 2008 और 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसके अंदर भी इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए जर्मनी ने तकरीबन जो है वो 1 मिलियन जॉब्स जो हैं वो सिक्योर की थी, यानी कि 1 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉयड होने से बचाया था। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के हवाले से कि जर्मनी के अंदर इस वक्त जॉब मार्केट का जो सीन है वो कैसा जा रहा है और वो कोरोना वायरस की वजह से किस तरह से हिट हुआ है या किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। तो यार उसकी आप बेसिकली उसका आंसर मैं इस तरह दूंगा कि आप लोग इमेजिन कर लें कि कोरोना वायरस जो है वो जर्मनी के किसी एक रीजन में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन मैं कह रहा हूँ कि किसी एक रीजन में वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरा का पूरा रीजन ही जो है ना वो आप लोगों को लॉकडाउन या सील करना पड़ जाए, जैसा कि वुहान में या नॉर्थ इटली में हमने देखा कि पूरे पूरे रीजन जो है वो उन्होंने सील किए हुए हैं। तो अगर तो ये सिचुएशन जर्मनी में भी होती है तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि कोई अपने घरों से निकल नहीं सकेगा और कोई काम पे नहीं जा सकेगा। जब वो काम पे नहीं जाएंगे और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो भी आप इमेजिन कर लें कि कोई ऑटोमोटिव प्लांट्स होंगे या जो भी इंडस्ट्री होगी, वो काम पे नहीं जाएंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं होगी। जब वो प्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई इनकम नहीं आएगी। जब कोई इनकम नहीं आएगी तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जब कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो जो उनकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी नहीं दे सकेंगे। जब वो उनको सैलरी नहीं दे सकेंगे तो ऑफ कोर्स वो लॉस में चले जाएंगे। तो जितने भी जो कंपनी ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सारे ऑफ कोर्स इस सिचुएशन को जो है वो बहुत ही गौर से जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इसके क्या सॉल्यूशंस या क्या किस तरीके से जो है वो इसको अवॉइड किया जा सके। तो पहली चीज़ जो एज अ मैन्युफैक्चरर उनके जहन में आती है वो ये कि यार क्योंकि ये सिचुएशन प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है और हो रही है बाकी पार्ट्स में दुनिया के, तो वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो पहली चीज़ उनके दिमाग में ये आती है कि यार एक तरीका ये है कॉस्ट रिड्यूस करने का कि जो हमारा एम्प्लॉई काउंट है उसको कम कर दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि हम ले ऑफ्स कर दें, कुछ लोगों को जो है वो हम जॉब से फारिग कर दें। ऑफ कोर्स क्योंकि उनको जो है वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। अब आप इमेजिन करें कि बहुत सारी कंपनीज इकट्ठे ही अगर इस सिचुएशन में चली जाएं कि वो अपने लोगों को जो है वो ले ऑफ या फायर करना शुरू हो जाएं एकदम से ही, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएं, तो उस वक्त जो है वो आप ये देखें कि जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो जिसका मतलब ये होता है कि आप कंज्यूम भी लो करते हैं, आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाती है। जब आपकी कंजम्पशन लो होती है तो इसका मतलब है आपकी डिमांड भी कम हो जाती है। जब डिमांड कम होती है, जो प्रोडक्शन जो कर रहे होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो ये एक पूरा जो है ना वो विशियस सर्कल जो है ना ये चलना शुरू हो जाता है। तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने बेसिकली लास्ट वीक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है और जो कि अप्रूव भी हो गया है, और वो ड्राफ्ट रिलेटेड है कुछ आबाइट से। कुछ आबाइट बेसिकली जर्मन का वर्ड है और कुछ कहते हैं छोटे को और आबाइट कहते हैं काम को। इसको आप इंग्लिश में रफली ट्रांसलेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वर्क। तो उसमें होता यूँ है कि गवर्नमेंट जो है वो जो कंपनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको ये इंसेंटिव देती है कि यार आप जो हैं वो लोगों को फायर ना करें, आप उनको जॉब से निकालें नहीं, लेकिन आप इंस्टेड उनसे जो है वो थोड़ी देर के लिए काम ले लें। यानी कि आप एक हफ्ते के अंदर आपने 2 या 3 घंटे काम करना होगा। रेगुलरली जो जर्मनी में जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है आपको 1 घंटे के अंदर 40 घंटे काम, एक वीक के अंदर 40 घंटे काम करना होता है। कई कंपनीज़ में 38 आवर्स भी होता है, कई में 36 भी होता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 40 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब शॉर्ट टर्म जो आपका कुछ आबाइट है उसके अंदर ये होता है कि आपकी कंपनी जो है वो आपको 2 घंटे के लिए बुला लेगी, 3 घंटे के लिए बुला लेगी, 2 घंटे का काम करवा लेगी, 4 घंटे का काम करवा लेगी, और वो आपको पैसे भी सिर्फ जितने घंटे का आप काम करेंगे उतने ही घंटे के आपको पैसे देगी। तो इससे जो कंपनी है उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती हैं और आप फायर भी नहीं होते। तो ये जो टेक्निक है बेसिकली ये जर्मनी ऑलरेडी यूज़ कर चुका है और ये ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। जब 2008 और 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसके अंदर भी इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए जर्मनी ने तकरीबन जो है वो 1 मिलियन जॉब्स जो हैं वो सिक्योर की थी, यानी कि 1 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉयड होने से बचाया था, क्योंकि उनको उन्होंने इंस्टेड ऑफ फायरिंग देम उन्होंने उनको जो है वो कुछ आबाइट के ऊपर भेज दिया था। और जब सिचुएशन बेहतर हुई थी बैंक्स की तो उन्होंने उन लोगों को दोबारा हायर कर लिया था। तो इसमें कंपनीज़ का भी फ़ायदा है, यानी एम्प्लॉयर्स का भी फ़ायदा है और एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर लेते हैं। जब सिचुएशन बेहतर होती है तो उसको नई रिक्रूटमेंट्स भी नहीं करनी पड़ती, उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड स्टाफ जो है वो भी मौजूद होता है और वो दोबारा से उनको फुल टाइम ले लेते हैं।
उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको एक और फ़ायदा भी है कुर्ज़आर्बाइट का, ये शॉर्ट टर्म वर्क पे अपने एम्प्लॉयज़ को भेजने का। और वो ये कि यूजुअली जो कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को देती हैं। लेकिन जब वो उनको कुर्ज़आर्बाइट पे भेजेंगे तो ये जितनी भी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो उनको सारी दोबारा जो है वो रीइम्बर्स कर देगी। तो इसलिए कंपनीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। और जो एम्प्लॉई होता है उसका बेनिफिट इसमें यह होता है कि वो जो है अपनी जॉब से हाथ नहीं धोता, उसकी जॉब भी वहीं रहती है और उसके साथ साथ उसको पैसे भी मिलते रहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर तो वो एक हफ्ते में 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको 3 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, वो 3 घंटे से कैसे वो अपने महीने का गुजारा जो है ना वो चला रहा है। तो इसीलिए जो जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो बेसिकली जो जब आपको कुर्ज़आर्बाइट के ऊपर भेजा जाता है तो वो आप लोगों को जो है 60% आपकी जो नेट सैलरी है वो आपको पे करती है। तो वहाँ से आप कॉम्पनसेट करते हैं अपने पूरे महीने का जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपको तो कंपनी से भी छोटी सी सैलरी मिल रही है और साथ ही फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है वो आपको एक तरह की आप उनको कह लें कि शॉर्ट टर्म वर्क अलाउंस या शॉर्ट टर्म वर्क बेनिफिट्स जो है वो भी देती है। ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा नहीं होते जितनी आपकी प्रीवियस सैलरी होती है, लेकिन वो ना होने से बहुत बेहतर होते हैं और उसके अंदर अमूमी तौर पे आपका जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो जाता है। तो इस वक्त जो जर्मनी के अंदर अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जो जर्मनी के मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक्स हैं और उसके अलावा जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं जर्मनी के, उन्होंने भी यही बात कही है कि जो सारे पॉलिटिशियंस हैं जर्मनी के अंदर और जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस बात के ऊपर भी फोकस कर रही है कि जितनी भी जो ले ऑफ्स हैं, जो कंपनीज जो हैं जो लोगों को इस वक्त फायर करने का या उनको जॉब से रिलीज़ करने का प्लान कर रही है, इस चीज़ से उनको रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो सेव की जा सकें। और इसके लिए अच्छी न्यूज़ ये भी है जर्मनी के अंदर, स्पेशली जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके लिए या जो फ्यूचर में करने भी वाले हैं, कि जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो जिसको जर्मन में बुंदेसआगेंटुर फॉर आर्बाइट भी कहते हैं, उनके पास इस वक्त 26 बिलियन यूरो के रिजर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं और एट द मोमेंट आपको जो है वो 12 महीने की शॉर्ट टर्म वर्क अलाउंस मिलेंगे। लेकिन ये अभी इसके ऊपर डिबेट हो रही है और ये भी अप्रूव हो जाएगा कि ये 12 से 24 महीने कर देंगे बढ़ा के। तो उनके पास 26 बिलियन यूरोज़ हैं जिससे वो ये लॉस जो है ना ये कवर कर सकते हैं कम से कम 2 सालों तक। और उसके बाद अब ये देखना ये है कि अब ये जो वायरस की सिचुएशन है ये कितनी देर तक जो है वो रहती है और ये कितना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि ये तो अभी तक कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। अभी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, न्यूज़ में है कि जो वैक्सीन है, जो जर्मन कंपनी है और जो अमेरिकन हैं और जर्मन्स हैं उनकी आपस में टसल चल रही है कि जो ट्रंप है उसने ऑफ़र कर दी जर्मन कंपनी को जो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है कि इसका पेटेंट जो है ये सिर्फ अमेरिकन के लिए जो है इसको यूज़ करने की इजाज़त दी जाए। जर्मन्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जर्मन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इसकी रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो ये सिर्फ जो है ये नॉट फॉर सेल है और ये जर्मनी और यूरोप के लिए यूज़ होगी। तो इस किस्म की मुख्तलिफ जो है वो न्यूज़ भी आ रही हैं और इनमें टसल भी चल रही है। तो जब वैक्सीन इसकी आ भी जाएगी या ये वायरस जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, तब जो सिचुएशन है वो ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन वक्ती तौर पे जर्मनी ने जो है वो ले ऑफ्स, जॉब ले ऑफ्स जो हैं या जो लोगों की नौकरियां जो उनके हाथ से जाने का खदशा है उसको उन्होंने कंट्रोल करने का ऑलरेडी प्लान बना लिए। और ये मैंने आप लोगों को आई डोंट नो कि मैंने शेयर किया या नहीं, लेकिन पिछले दिसंबर में 25,000 लोग जो हैं वो कुर्ज़आर्बाइट के ऊपर काम कर रहे थे और फरवरी में इस वक्त 2020 फरवरी में ये नंबर 1,20,000 पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के स्टेटिस्टिक्स। और ऑफ कोर्स अभी मार्च का मिड जा रहा है, अभी 16 मार्च एज ऑफ नाउ टुडे, तो ये मार्च में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, प्रॉब्ली 1,40,000 50,000 या 2 लाख तक भी जा सकता है। तो ये कंडीशन है इस वक्त जर्मनी के अंदर जॉब मार्केट की और कुर्ज़आर्बाइट जो शॉर्ट टर्म वर्क है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है। मगर ये कि ये हर इंडस्ट्री में नहीं हुआ, ये डिपेंड कर रहा है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इससे हिट हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लुफ्थांसा जो है उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक अपना आधा फ्लीट जो है उसको ग्राउंड कर दिए। उसके अलावा एक और भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके ऑटोमोटिव पार्ट्स जो हैं वो चाइना से जो है वो आते हैं। तो यूके, नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी, इनके अंदर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्लो हो जाएगा इससे, क्योंकि वो पार्ट्स जो हैं उनकी डिलीवरी में जो है वो डिले हो गया। तो मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रॉब्ली इसको ज़्यादा यूज़ करेंगी और जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि वो लोग अगर उनके पास
प्रॉफिट ज़्यादा ना हो तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो एम्प्लॉई रिटेंशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उस किस्म के बिजनेसेस जो हैं वो उसको यूज़ करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से अनफोल्ड होगा और कैसे कैसे और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसको यूज़ करेंगी। तो जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पे चेंज होगी या और कोई नई लॉ गवर्नमेंट की तरफ से आएगा स्पेशली जॉब रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर कर सकूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।